Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 9 परसेंटेज और पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट है और वर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे किस किस तरीके से लेस देन, मोर देन या मार्क्स से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ साथ लिखते रहना सो दैट कि आप लोगों के लिए एक फ्रेम तैयार हो जाए। रुपेश स्कोर करता है 495 मार्क्स आउट ऑफ 750 in his एनुअल एग्जामिनेशन में वो कितना स्कोर करता है? 450 मार्क्स, 495 मार्क्स आउट ऑफ 750, फुल स्टॉप। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको आना भी चाहिए, इसलिए कि क्या होता है ना कि कभी कभी बच्चों को मार्क्स दे दिए जाते हैं इतने 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 वो हैं और हमें बोला जाता है कि अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना बच्चों। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर रियल लाइफ टू। तो रुपेश ने कितना स्कोर किया? देखो 495 मार्क्स स्कोर किए, कितने में से? 750 में से। अब आपको बताना है कि उसके कितने परसेंटेज है। तो पहले आप लोग ले लो, 1-2-3 सेकेंड ले लो, इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी, और नहीं तो पॉज करके देख लेना, मैं इसका सॉल्यूशन कराती हूँ। देखो कितने मार्क्स थे? 495 आउट ऑफ 750 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए इंटू 100 किया, इक्वल्स टू 66। अब ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 66%। मैं सॉल्व करा देती हूँ 0 से 0, 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, और फिर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इट विल गेट ये अराउंड आपका 15 3 ज़ा 45 और 15 3 ज़ा 45, तो 33 इंटू 2 66 विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और भी सपोज है किसी से रिलेटेड एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे एक बच्चा है, मान लो उस बच्चे का नाम है एक्स, ठीक है, एक्स नेम स्टूडेंट है, या मैं अपना ही नाम ले लेती हूँ, क्या एक्स ले ली। जैसे कि स्टूडेंट है शाहीन और उसके मार्क्स आए हैं मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी और एक और सब्जेक्ट संस्कृत मान लो, ठीक है। इसके मार्क्स आए हैं 100 आउट ऑफ, सारे 100 में से हैं, तो 25 नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा कम हो। रुको इसको इरेज करते हैं, इतने मेरे मार्क्स तो कभी नहीं है। 80, 95, थोड़ा कम भी मान लेते हैं, 70 और 98 और सपोज 80। तो आप इसकी परसेंटेज कैसे, इस बच्चे की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? आप करोगे टोटल 5 और 8 13, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 8 25 और 8 33 और 9 42, 423 अपॉन में कितने सब्जेक्ट्स है? 1 2 3 4 5, 5 है ना, 3 और 2 5, 500 इंटू में 100। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 0000। अब 5 को डिवाइड कर दो 423 से, तो 5 8 ज़ा 40 और ये आ गए 23, 5 4 ज़ा 20 और ये समथिंग 3.6, तो 84.6 मार्क्स परसेंट आ गई। तो अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होना कि किसी बच्चे के मार्क्स की परसेंट कैसे कैलकुलेट हो, वो मैंने आपको आज इसके हिसाब से सिखा भी दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द मंथली सैलरी ऑफ आ टाइपिस्ट, एक टाइपिस्ट है, इसकी मंथली सैलरी इज ₹15625, फुल स्टॉप। इफ
ही गेट्स, अगर उसको मिलता है एन इंक्रीज ऑफ, कितना इंक्रीज मिलता है 12%, फाइंड हिज न्यू सैलरी। तो देखो ये तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, क्वेश्चन में ही आपको सॉल्यूशन समझ आ रहा है कि इसके जो ये पर्सन है इसकी 15625 सैलरी थी, अब बढ़ गई 12% बढ़ गई, तो पहले 15625 का कितना परसेंट निकालूंगी मैं 12%। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो अराउंड ये आएगा आपका काट पीट के 2 6 250, फिर ये 5 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 50, 5 1 5 6 30, 5 2 10, और ये राउंड 3 कैसे आ गया, ये कुछ कैलकुलेशन में गलती है। रुको, 15625 इंटू 12/100, दोबारा करते हैं, आप लोग भी करो। 2 6 250, फिर अगेन 5 2 से नहीं काट रहे हम, 5 से काट रहे हैं, 5 10 आएगा यहाँ, और 5 3 15 है ना, 5 1 5, 5 2 10, कितने बचे 5 5 25, 5 2 5 6 30, ओके, 5 2 10, 5 5 25, 2 से इसे उड़ाओ 3, तो 6 2 5 इंटू 3, 5 15 और 1, 3 2 6 और 1 7, 3 6 18, 1875। अब आपसे क्या बोला था, उसकी सैलरी में इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, जितना भी परसेंट 12% मैंने निकाला, तो 1875 प्लस जितना इंक्रीज हो रहा है 15625, ये तो पहले वाली ओरिजिनल थी, ये बच्चों ओरिजिनल है, इस ओरिजिनल में ये इंक्रीज मैंने ऐड कर दिया तो मेरी एक्चुअल में आ जाएगी, तो ये कितनी आएगी, दैट इज़ 17500 इज़ द इनकम जो कि इंक्रीज हो गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड says the excise duty on a certain item has been reduced to rupees 760 फ्रॉम 950। कोई भी जो एक्साइज ड्यूटी होती है ना, ड्यूटी इज लाइक अ चार्ज, टैक्स लग रहा है, ठीक है, वो इतने से इतनी हो गई, मतलब 950 से फ्रॉम लगाए तो 950 आ गई, 950 से 760 हो गई। अब फाइंड द रिडक्शन इन परसेंट in the exercise duty on that item। ठीक है जी, क्या है क्वेश्चन दोबारा समझो। एक्सरसाइज ड्यूटी जो एक आइटम पे लग रही है, एक्सरसाइज ड्यूटी हैज़ बीन, वो कम हो गई, रिड्यूस हो गई, 950 से 760 हो गई, और अब कितना वो रिड्यूस हुई उसका परसेंटेज निकालना है। तो पहले कितनी थी 950, अब कितनी हो गई 760, माइनस, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है 950 से कंपेयर करना है, इनटू में 100। दोबारा समझ लो कैसे किया, 950 फ्रॉम, मतलब 950 से 760 हो गई, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, कितना फ़र्क पड़ा, वो डिफरेंस आ गया अपॉन में जो ओरिजिनल वैल्यू थी। हमेशा जो डिनोमिनेटर में ओरिजिनल वैल्यू ही आएगी, कभी कंफ्यूज मत होना, पहले मैं भी कंफ्यूज होती थी कि कभी ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, कभी ये वाली वैल्यू लिख देते हैं। अब आप क्लियर ये रखना कि हमेशा जो ओरिजिनल वैल्यू जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है वो वैल्यू यहाँ पे आएगी।
तो 950 माइनस 760 अपॉन में 950, इस 0 से 0 कैंसिल आउट, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 190 है ना, अपॉन में 95 इंटू 100, क्या 0 तो हो ही गया। तो ये जो आपका आंसर आएगा दैट इज 20% विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 96% ऑफ द, इसको चेंज करो, ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टीवी, एक टीवी की कॉस्ट है ₹10464। ठीक है, 96%, क्योंकि क्या होता है ना कि कॉस्ट प्राइस वाला जब मैं चैप्टर कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे 96% जो वैल्यू है वो 10464 है। अब इन्होंने बोला कि अगर बताओ 96% ये है तो व्हाट इज इट्स टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट पूछिए। तो देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की, दे कितने की रखी, 96%। तो 96% किसी वैल्यू का, किसी वैल्यू मतलब x का, पहले लेट कर लो फिर आप बोलोगे कि वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट नहीं करा रही। लेट द टोटल कॉस्ट बी x, टोटल कॉस्ट को मैंने क्या मान लिया, x। अब इन्होंने बोला है कि अगर 96% किसी भी नंबर का, तो किसके बराबर है, 10464। अब मैंने परसेंट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया है, तो x इज इक्वल्स टू 10464, 100 से मल्टीप्लाई और 96 से डिवाइड। जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो प्रॉपर सॉल्व करने के बाद आपके पास 10900 आंसर आएगा। इसको काट पीटने के बाद ये आएगा 109 आएगा, इसको काटने के बाद और जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 10900 इज़ योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के लेक्चर के, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर, आर बॉयज़, कितने परसेंट, 70% बॉयज़ हैं। तो बच्चों बताओ अगर 70% बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, क्योंकि टोटल जो होता है वो हमेशा 100 के बराबर होता है। अगर 70% बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 30%। इतना तो क्लियर है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स की पर्सन नहीं दी, गर्ल्स का नंबर दिया है 504। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। अच्छा, बॉयज की नंबर पूछा है और पर्सन दे रखी है, और गर्ल्स का नंबर दिया है तो उसमें ना पर्सन दिया है ना पूछा है। अब आपको करना क्या है, अब आप पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं इसको समझा देती हूँ यहीं पे जब तक आप क्वेश्चन नोट कर रहे हो। 70% की कोई वैल्यू होगी x की, तो वो मुझे नहीं पता बॉयज़ की, लेकिन ये जो 30% है ना, ये जो 100 में से 70% माइनस करूँगी, जो 30% है ना उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 504। तो मैं क्या करती हूँ, 30% किसी नंबर का कितने के बराबर है, 504 के, तो यहाँ से मैं x निकाल देती हूँ। x कौन है, नंबर ऑफ गर्ल्स है। x इज इक्वल्स टू 504 इंटू 100 अपॉन में 30। अब इसको कट करते हैं, 0 से 0 गया, 3 1 सा, और ये आ गया 3 1 सा 3, 3 6 सा 18 और 3 8 सा 24। तो 1680 क्या आ गई, नहीं ये नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं, ये टोटल आ गई, सॉरी, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स तो आपको दे रखा है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। रुको इसको रेस करने दो, ये x जो है
वो मैंने x माना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो अब देखो टोटल अगर 1680 आ गए तो उसमें से मैं गर्ल्स को माइनस कर देती हूँ, ये गर्ल्स है, ये टोटल है, और मुझे फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने हैं ना। तो अगर मैं टोटल स्ट्रेंथ में से गर्ल्स माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास बॉयज़ आ जाएंगे। तो इसको मैंने माइनस किया, दैट इज़ 1176 विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आपके ये वाले क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में भी वर्ड प्रॉब्लम ही होगी बेसिकली, क्योंकि जो डर है ना वो आप लोगों के दिमाग से, दिल से मैं निकालना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। अब एक होमवर्क का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से ही रिलेटेड आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं इसको कराऊंगी, बेफिक्र रहना। एन ओर कंटेन 12% कॉपर। एक ओर में मतलब एक खदान है, उसके अंदर 12% कॉपर है, फुल स्टॉप। हाउ मैनी किलोग्राम, कितना किलोग्राम ऑफ द ओर आर रिक्वायर्ड, कितनी रिक्वायरमेंट होगी टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर। 69 kg करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। अब आप लोगों का काम क्या है, रिवीजन चालू कर दो। रिवीजन में आज का है आपका डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, 2 से डिविजिबल के लिए क्या होता है, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, 4 से क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कराया हुआ है, तो आप लोग उसको गो थ्रू करो, सो दैट कि आप लोग डिविजिबिलिटी में मैथ्स के ना अटकें। ओके, तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मीटअप करते हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।